आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस से ही रिलेटेड है। अभी काफी कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपका पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को लेके स्टूडेंट्स के मन में काफी दुविधा रहती है, कहां पे यूज करना है इसे। तो मैं आज आपको एक बेसिक सी चीज बताऊंगा इससे रिलेटेड, जो कि जब हम लोग कभी स्टूडेंट थे तो हम लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल और यूजफुल रही है। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सेशन की शुरुआत में मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। जो इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो होगी बेसिक सी बात कि अगर मतलब हम जैसे आप नॉर्मली अगर टेंसेस की बात हम करें तो एक नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम लोग इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट? ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहली चीज। बस इसमें क्या दिक्कत है कि हमारे को एक दूसरा क्लॉज की जरूरत भी पड़ती है, जो कि किसमें रहता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये हुआ एक दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम किसमें रखते हैं? सिंपल पास्ट में। बेसिकली क्या है कि एक दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें बढ़िया से आइडिया लग जाता है। क्लियर है? मैं आपको बेसिक सी चीजें बताऊंगा बिल्कुल एकदम, फिर विल एडवांस। ठीक है ना? नो टॉपिक, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी में। ठीक है, चलो। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट। कब यूज करते हैं ये सब? क्लियर है? जब मैंने शायद हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पढ़ाया हो, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, या मान लो आपके पास वाक्य है हैव यू एवर सीन द ताजमहल। ठीक है, ऐसे समझो। चलो इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं। ये मान लो कि अगर नहीं भी हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का मान लो ये टॉपिक है। डिड यू एवर सी द ताजमहल? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा था? क्लियर है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड करते थे हम। और एवर जो है एक ऐसा वर्ड है जो हिंट देता था कि सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस में रहना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट टेंस में। और ये मैं मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में इंक्लूड करना चाहिए था मुझे, नहीं करा अगर उस वीडियो में तभी देख लो। डिड यू एवर सी द मैजेस्टिक ताजमहल? मैजेस्टिक मतलब भव्य या वंडरफुल या ताजमहल। ठीक है, मैंने एडजेक्टिव नहीं लगाया यहां। अब एवर का मतलब होता कभी। प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास कुछ जैसे जो हिंट्स देते हैं, हमारा कि हिंट्स देते हैं वो कि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में रहना चाहिए। जरूरी नहीं है, बट एक इंडिकेशन होती है कि हाँ हमारा वाक्य यहां बन सकता है। बाकी इंग्लिश में बहुत ही वास्ट अप्रोच लगते हैं, बहुत ही वास्ट एस्पेक्ट है इंग्लिश का। क्लियर है? कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो वीडियो देखे और ये सोचे कि सर आपने यहाँ पे ये बोला था। नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, देखो ये चीज भी है। ठीक है, चैलेंज करते रहना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी क्या है कि बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो तो स्टूडेंट्स तक कन्वे करनी है ना, वो तो पता चले। एटलीस्ट आई शुड हैव समथिंग टू स्टार्ट विद, कुछ तो शुरू करने के लिए हो मेरे पास। फिर उसके बाद इफ एंड बट्स जो भी होंगे, ठीक है ना, और मतलब इफ एंड बट्स और एक्सेप्शंस वगैरह उसके बारे में बाद में बात करते रहेंगे। पहले शुरू तो करें एक जगह, कम से कम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं गलत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, आओ देखो। तो एवर, तो अभी इस पर्टिकुलर वाक्य को अगर कंसीडर करें सेंटेंस को, तो इसमें पास्ट टेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो दिख नहीं रही, पर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या तूने कभी ताजमहल देखा है? कि अच्छा एवर का जो इस्तेमाल अगर टेंस में प्रेजेंट टेंस की, अगर प्रेजेंट टेंस को ध्यान में रख के बात करी जाए तो इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में रहना चाहिए। क्या तू कभी ताजमहल देखता है? क्या तूने कभी ताजमहल देख रहा है? नहीं। क्या तूने कभी ये चीज की है? क्या तूने इससे पहले कभी ये मूवी देखी है? तो यहां पे पास्ट टेंस से रिलेटेड तो कोई हिंट है नहीं, तो मैं अपना वाक्य बना लूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, देखो तो यहां आएगा हैव यू एवर और सीन। अब हो सकता है कई धुरंधर ये बोले कि अच्छा पास्ट से रिलेटेड कुछ वो नहीं थी इंफॉर्मेशन, तो आपने यहां पे हैड क्यों नहीं लगाया, हैड यू एवर क्यों नहीं करा? तो मैंने बताया ना, पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है कि उसके लिए क्लॉज और जरूरत हमें पड़ती है। फिलहाल जो कन्वीनियंट तरीका था वो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको। देखो भाई, सिंपल सी बात, जेई के पेपर में जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक सवाल था, ठीक है, कि ही डैश टू स्कूल और बाय बस, ऐसा सवाल था, ही डैश टू स्कूल, और दोनों ऑप्शन थे गोज और वेंट। ही वेंट टू स्कूल बाय बस, ही गोज टू स्कूल बाय बस। क्या करें? तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले से समझा रखा था, जब ऐसी सिचुएशन में फंसो तो देखो क्लियर कट आइडिया किस चीज का रहा है। ग्रामेटिकली तो दोनों वाक्य ठीक है, पर मैंने वहां गोज को प्रेफरेंस दी। क्यों गोज को प्रेफरेंस दी? क्योंकि मेरे को वाक्य में कहीं भी पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं थी वहां पे, ये सॉलिड सोर्स नहीं था मेरे पास। और जो आंसर की आई उसके हिसाब से भी उसका आंसर गोज था, ही गोज टू स्कूल बाय बस। अगर यस्टरडे वगैरह लिखा रहता, लास्ट वीक
इस तरीके से या लास्ट मंथ लिखा होता या लास्ट ईयर लिखा होता तो मैं वेंट बोल देता हूं। क्लियर है? तो उसी तरीके से यहां पे क्या है। अब बात आई कि यहां पे हैड क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, हैड। चलो डिड तो सर आपने बताया, हैड क्यों नहीं कर रहे? हैड यू एवर सीन द ताजमहल? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा था? सर ऐसा भी तो बन सकता है वाक्य, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने क्या बोला कि पास्ट परफेक्ट के लिए एक क्लॉज और जरूरी होता है। क्लियर है? इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल अभी दूंगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सा ट्रांसलेशन से चलते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला आई वेंट टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट। क्लियर है? मैं अपने किसी दोस्त से बोला मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट जा चुका था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब हैड गॉन बोलूंगा तो मार्केट जा चुका था ही बोलूंगा, और जब बोलूंगा कि मैं मार्केट गया था तो आई वेंट टू मार्केट ही बोलूंगा। क्लियर है? अब एक चीज समझो, मैं मार्केट गया था और मैं मार्केट जा चुका था, दोनों वाक्यों में तुम्हें कौन सा एक कंप्लीट एक लग रहा है कि हाँ इस वाक्य से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है? जहां तक मेरी थिंकिंग की बात है, अगर मैं बोलूं कि मैं मार्केट गया था, मेरे लिए तो ये कंप्लीट वाक्य है। कि मैं बोलूं कभी अपने किसी स्टूडेंट को या दोस्त को कि हाँ मैं कल मार्केट गया था, अच्छा मार्केट गए थे, अच्छा किस काम से, क्या किया फिर वहां पे। बट सोचो दूसरा वाक्य जो मैंने बोला, आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका था। सेंस क्लियर हो रहा? सर किस सेंस में? मतलब क्या है कि ये इंफॉर्मेशन अभी पूरी नहीं हुई, इसको पूरा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा या सबऑर्डिनेट क्लॉज या कुछ मान लो, मतलब एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। मैं मार्केट गया था अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं मार्केट जा चुका था कल, जा चुका था कब? जब तुम मुझसे मिलने आया, मैं उससे पहले मार्केट जा चुका था। जब मेरे फादर ऑफिस से घर आए, मैं उससे पहले मार्केट जा चुका था। बस यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। है तो वैसे कंप्लीट ही दोनों, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से दोनों ठीक भी है। अगर तुम बोलो आई हैड गॉन टू मार्केट, सही है, आई वेंट टू मार्केट सही है, पर मैं हैड गॉन कब लगाऊं या वेंट कब लगाऊं, ये कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? आओ उस पर काम करते हैं। सिंपल सी चीज है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट से भी पुराना होता है पास्ट परफेक्ट, और इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, मान लो यहां पे कहीं पे पास्ट टेंस में कोई इवेंट खत्म हुआ, पास्ट का इवेंट था ये। क्लियर है? और इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ एक इवेंट इससे पहले ही खत्म हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ये पास्ट का इवेंट था जो निपट लिया। क्लियर है? विच गॉट ओवर। तो इसको बोलूंगा इवेंट नंबर 1, सॉरी 2। क्यों बोल रहा हूं 2? क्योंकि इसी से रिलेटेड एक इवेंट और है यहां पे जो इससे पहले हो चुका था। ये तो हुआ, ये पास्ट में हुआ, और इससे पहले इससे एसोसिएटेड एक वाक्य या किस्सा इससे जुड़ा हुआ पहले हो चुका था। समझ में आया फर्क? अब यहां हुआ, यहां हो चुका था। अभी बेसिक सा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं, जब क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे ना तो फिर लॉजिकल अप्रोच, ये तो लॉजिकली अप्रोच है वैसे, ये इसको ट्रांसलेशनल वाला अप्रोच में समझना है। ये तो बहुत हेल्प करता है खैर बच्चों की। ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले बैच लिया वहां पे प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, उन्होंने भी दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। 80 भी आए, किसी के 75 78 में आए। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इतना आएंगे, पर ये अप्रोच खराब नहीं है बस। क्लियर है? बाकी जब क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा वहां पे, फिर कितना लॉजिक है और कितना ट्रांसलेशन है। अभी बस अपने मास्टर पे थोड़ा सा भरोसा रखो इनिशियल लेवल पे। क्लियर है? चलो ठीक है ना। बस इसके लिए अपने सपोर्ट में मैं यही कहूंगा कि हम जैसे इससे पहले भी कहीं जॉब में था, अभी भी हुई जैसे, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही, है ना, तभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के सामने। चलो देखो, तो पास्ट का इवेंट नंबर 1, पास्ट का इवेंट नंबर 2, दोनों घटनाएं दोनों आपस में संबंधित है। ये हुई, इससे पहले ये हो चुकी थी, तो ये वाला जो इवेंट है ये जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और ये तो ऑब्वियसली बात है, ये बात वाला इवेंट है तो इट इज गोइंग टू बी इन सिंपल पास्ट। ये चीज बताना चाह रहा था मैं, तभी तो मैंने क्या बोला, मैं मार्केट गया था। हाँ ठीक है सर, अच्छा क्या लेके आए, क्या शॉपिंग करी, क्या पर्पस था जाने का? ठीक है, सवाल चेंज हो गया ना बिल्कुल एकदम। मैं मार्केट जा चुका था कल। कब सर? मतलब किस सेंस में सर? जब तूने कॉल किया था ना। अच्छा हाँ सर, तभी आप मेरा कॉल नहीं उठा पाए। चीजें बदल गई ना। जब मार्केट गए थे तो कुछ अलग ही वो चल रहा है वाक्य में खेल। क्यों गए थे, क्या किया था वहां जाके, ये मैं मार्केट जा चुका था कल। कुछ सेंस बन रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो भाई, छोटा टॉपिक है, अब फटाफट देखते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि जो वाक्य है उसमें क्या है, सीरीज इन्वॉल्व है, सीक्वेंस इन्वॉल्व है वाक्यों की। सीक्वेंस इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं ऐसा सिग्निफिकेंट कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा जो कि क्या कर पाए, सेंटेंस की सीक्वेंस मुझसे आइडेंटिफाई कर पाए, मुझे पता तो चले कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में। तो क्या क्या हो जाएगा, आफ्टर
बिफोर और ऑलरेडी, और पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट इसी के इर्द गिर्द घूमता है आपका। ठीक है, जो भी पढ़ते हो ना, जो भी यहां बोल रहा हूं मैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो एक बार। कुछ रह जाता है बोलने को, समझाने को, लिखने को, तो डू टेल मी, कमेंट्स में लिखो कि सर ये रह गया था, ये सवाल आया था, यहां फंस गए। ठीक है, चलो तो देखो आफ्टर, बिफोर और ऑलरेडी। अब ये वर्ड ये लगा रखे हैं कंजंक्शंस और ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, अगर ये लगा रखा है मैंने, तो इससे क्लियर कट मेरे को आइडिया मिल जाएगा कि सेंटेंस की सीक्वेंस क्या है। शुरू करें, देखो द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सिंपल सी चीज है, द पेशेंट डाइड, पेशेंट हमारा, ठीक है। द डॉक्टर केम, ठीक है, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। डाइड है, केम है, ठीक है। रिलेट करा, घटनाएं देखी, पास्ट टेंस को बिलोंग करती हैं, तो ठीक है। अब सीक्वेंस भी तो चेक करनी है, पर आगे पीछे की घटनाएं तो नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली होने वाली साइमल्टेनियस एक्शंस थे, ठीक है, या नहीं थे। अब तुमने देखा है बिफोर का इस्तेमाल कर रखा है, द डॉक्टर केम, पर इससे पहले, इनके आने से पहले कुछ हो चुका था, और वो क्या, पेशेंट का मतलब पेशेंट का मर जाना। तो क्या बोलोगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सिंपल, कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी, लगाओ हैड। अब कुछ लोग इस हैड को, चुका वर्ड को ना, हिंदी को बहुत ही वो कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट। अभी धीरे धीरे जब पढ़ते रहोगे आराम से, आपको इसकी सिग्निफिकेंस का भी पता चलेगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखनी है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सिंपल सा वाक्य था। द स्टूडेंट्स सबमिटेड द असाइनमेंट बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट। अब देखो, स्टूडेंट्स सबमिटेड, सबमिट की सेकंड फॉर्म है, द असाइनमेंट बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट। क्लियर है, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये कह रहे हैं कि टीचर के पूछने से पहले बच्चों ने क्या कर दिया था, अपना असाइनमेंट पहले सबमिट कर चुके थे वो, लगाओ हैड। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब इसमें एक एग्जांपल और देखो, जैसे आफ्टर का भी बना सकते हो। लो देखो, द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स आफ्टर द टीचर लेफ्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लिव और लीव, लीव मतलब कहीं से निकल जाना, चले जाना, तो लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म इज अगेन लेफ्ट। लिव, जैसे हम जीना बोलते हैं ना, कि वो यहां, ही लिव्ड इन दिस एरा, ही लिव्ड इन ईयर, ये इस तरीके से, ठीक है, या ही लिव्स इन देहरादून, इस तरीके से। तो लिव उसका सेकंड फॉर्म लिव्ड एंड थर्ड फॉर्म इज अगेन लिव्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स आफ्टर द टीचर लेफ्ट। अब सोचो, द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, ठीक है, स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पर हुआ कब, अब टीचर के जाने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर पहले क्लास से निकला, उसके बाद स्टूडेंट डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। तो टीचर के निकलने का एक्शन पहले हो गया, दिस थिंग हैपेंड बिफोर दिस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हैड। द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट। तभी बोला कि आई वेंट टू स्कूल नहीं, ये वो सॉरी, आई हैड गॉन टू स्कूल नहीं, आई वेंट टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल। कल मैं तेरे घर आया था तो मिला नहीं, हाँ क्योंकि मैं स्कूल जा रखा था, या मैं स्कूल जा चुका था उस टाइम पे। आई वेंट टू स्कूल मतलब हाँ मैं गया था। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था इससे। देखो, when the bankers sat on strike, the government already accepted their demands. When the bankers sat, the government already accepted their demands. अगर ये already word ना होता तो दोनों ठीक थे। When the bankers sat on strike, the government accepted their demands. कि क्या हुआ, इसका मतलब कि जब बैंकर्स अपनी अपनी मांगे जो थी उसको मनवाने के लिए, ठीक है ना,
जब वो स्ट्राइक पे बैठे तो ही उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स। ये तो कंडीशन वाला पार्ट हो गया हमारा। तो व्हेन द बैंकर्स सेट ऑन स्ट्राइक द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स। अब सुनो मेरी बात, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और आने वाला क्लॉज किसमें, आईएनजी फॉर्म में। पर मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, वो एक बेस होता है स्टार्ट करने का। अब देखो मैंने यहीं पे थोड़ी देर में एक एग्जांपल ऐसा लिखा जिसमें मैं आईएनजी फॉर्म नहीं लगा रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा व्हेन द बैंकर सेट ऑन स्ट्राइक द गवर्नमेंट वाज एक्सेप्टिंग देयर डिमांड्स, कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर रही थी, नहीं। अब ये क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट करी, एक मोमेंट मतलब एक मोमेंट्री एक उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन ले नहीं रहे थे, एक डिसीजन लिया, पर उसकी कंडीशन किस चीज पर निर्भर थी, इस चीज पे, जब वो बैंकर्स जो थे वो स्ट्राइक पे बैठे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये भी देखना है कि वैन के साथ कौन सा एक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और कौन सा नहीं। इसलिए बोला कि बेस से शुरू करना है, मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, पर एक लॉजिकल अप्रोच आप लोगों को प्रोवाइड करना है। क्लियर है, बस ये चीज ध्यान में रखना। तो यहां पे क्यों नहीं आईएनजी फॉर्म लगाया, क्योंकि यहां पे कोई एक्शन हो नहीं रहा। तो व्हेन द बैंकर सेट ऑन स्ट्राइक द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स, वो ये बैठे तो ये चीज हो गई, हो रही, ये मतलब नहीं सेंस आएगा यहां पे। ठीक है, दूसरी बात आपको चीज समझनी है, व्हेन द बैंकर सेट ऑन स्ट्राइक द गवर्नमेंट ऑलरेडी, इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि जब ये बैंकर्स जो थे ये स्ट्राइक पे बैठे, इन्हें पता ना रहा हो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ही इनकी जो डिमांड्स थी वो एक्सेप्ट कर ली है। पर यहां ऑलरेडी वर्ड से पता लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स। हमें अपना जो हमारा जो लॉजिक है उसको अप्लाई करके हमारे को जो चीज यहाँ पे फुलफिल करनी है, जो कंडीशन वो करनी है। तो व्हेन द बैंकर सेट ऑन स्ट्राइक द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स, कि जब वो स्ट्राइक पे बैठे तो गवर्नमेंट पहले ही उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट कर चुकी थी। हो सकता है कि वो इग्नोरेंट रहे हों इस चीज के प्रति। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड। ठीक है, जब डॉक्टर आया तो पेशेंट मर गया था, इसको ऐसे मान के चलो। ठीक है, कि व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, जब वो आया उसके बाद ही मरा। पर अगर मैं ऑलरेडी लगा दूं तो क्लियर होना चाहिए कि व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। तो व्हेन से क्या होता है कि जो सीक्वेंस होती है ना इवेंट्स की, वो निर्धारित नहीं हो पाती है, वो डिसाइडेड नहीं, वो हम मतलब वी आर नॉट एबल टू डिसाइड। जब सिर्फ व्हेन का यूज करते हैं तो द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस या सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स कैन नॉट बी डिसाइडेड। उसके लिए क्या है कि एक स्पेसिफिक चीज हमें चाहिए होती है। क्लियर है, चलो। क्या वाक्यों को पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए हमेशा हम ये आफ्टर बिफोर ऑलरेडी ढूंढे सर? क्लियर है, या मैं आप लोगों से पूछूं कि स्टूडेंट्स या डियर स्टूडेंट्स या डियर व्यूअर्स या लिसनर्स जो भी हैं, क्या पास्ट परफेक्ट में वाक्य को बनाने के लिए हमेशा आफ्टर बिफोर ही ढूंढे? आफ्टर बिफोर ऑलरेडी लगा होगा तो ही बनाएंगे? नहीं। आओ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अच्छा सा। आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे एज आई फॉरगॉट टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। अब कहीं आफ्टर बिफोर ऑलरेडी नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। आई होप, अब कॉमन सेंस की बात करें, एक थॉट प्रोसेस की बात करें, तो आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो वाक्य में यहां पे कोई ना कोई एक पोर्शन जो है पास्ट परफेक्ट में जाने वाला है। क्लियर है? अब देखो, अगर किसी बच्चे ने एक बार पूछा था कि टुडे जो होता है वो कौन सा टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है, टुडे जो है वो कोई सा भी टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे अभी रात हो रही है, इस समय प्रेजेंटली जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात हो रही है, तो अगर मेरे सुबह की एक्टिविटीज या सुबह की दिनचर्या की बात करें तो मैं उस समय पास्ट टेंस की बात करूंगा, इवनिंग तक भी। पर मैं अभी नाइट में ही, आज में ही हर टेंस के बारे में बात कर सकता हूं। जैसे अभी इस समय मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया आज के टुडे में। टुडे में जो बीता हुआ समय था मेरा, वो क्या होगा, सुबह ऑफिस का टाइम, फिर वहां से फिर एक लेक्चर लेने का टाइम ऑनलाइन, फिर ये वाला टाइम लेक्चर रिकॉर्डिंग का। क्लियर है? और टुडे में ही, आज के टुडे में फ्यूचर का टाइम क्या हो जाएगा, जब इसके बाद में कोई और एक्टिविटी चूज करूं अपने लिए कि चलो एक मूवी देख, सोने से पहले एक मूवी देख लेता है, या कोई दूसरा लेक्चर या कोई इंफॉर्मेटिव चीज ही सुन लेता हूं या देख लेता हूं। क्लियर है? अब देखो, आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे, तो ऑब्वियसली बात है सुबह की गतिविधि से एसोसिएटेड है कि आज सुबह मैं उठ नहीं पाया। कैन कुड, कैन कैपेबिलिटी को डिनोट करता है। वही क्या है कि कैन का पास्ट फॉर्म तो नहीं बोलूंगा कुड, पर जब कैपेबिलिटी की बात करनी हो पास्ट टेंस को ध्यान में रखे तो कुड का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। कैन का पास्ट टेंस नहीं है कुड, बस ये है कि जब पास्ट की कैपेबिलिटी, क्षमताओं के बारे में बात करते हैं तो हम कुड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे, मेरी क्षमता में नहीं था सुबह उठना, या मैं नहीं उठ पाया सुबह आज। एज आई फॉरगॉट टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। अब आप एक चीज समझो, आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे, ये हो गया आपका पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। फिर मैं रीजन भी दे रहा हूं, या तो मैं अपने वाक्य को इतने में रोक देता, आई कुड नॉट या डिड नॉट, कुछ भी लगा सकता था फिर तो, कि आई डिड नॉट वेक अप अर्ली टुडे, आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे, आज मैं नहीं उठा सुबह जल्दी। इसका मतलब मेरी इंटेंशन ही नहीं थी सुबह उठने की जल्दी, तो आई डिड नॉट वेक अप अर्ली टुडे। ठीक है,
आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे का मतलब इंटेंशन तो थी पर मैं उठ नहीं पाया। दोनों में फर्क है ना, ये धीरे धीरे आगे मैं आपको बता रहा हूं ना, बस गाड़ी जैसे बढ़ती रहेगी आगे मैं सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो कुड नॉट मींस कि मेरी इंटेंशन थी पर मैं नहीं उठ पाया। आई डिड नॉट वेक अप अर्ली टुडे का मतलब क्या हुआ कि आई डिड नॉट वेक अप अर्ली टुडे का मतलब क्या हुआ कि मैं उठा ही नहीं, मेरे पे था मतलब मेरी इंटेंशन में ही शामिल नहीं था वो। ठीक है, अब आओ यहां पे। आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे एज आई फॉरगॉट टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। अब एक बात बताओ, इसने क्या करा है, कंडीशन क्या दी कि मैं सुबह उठ ना पाने का कारण क्या था कि पिछली रात को मैं अलार्म नहीं लगा पाया। दोनों की दोनों घटनाएं आपस में संबंधित है। आज ये पास्ट टेंस में, आज मॉर्निंग में ये चीज मुझसे नहीं हो पाई। ये चीज किस पे निर्भर थी, ये पास्ट में नहीं हो पाया, और जिस चीज पे ये डिपेंडेंट थी वो इससे भी पास्ट की थी। तो ये वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कि आज सुबह में इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि मैं कल रात को अलार्म सेट नहीं कर पाया था। तो आंसर हो जाएगा एज आई हैड, और फॉरगॉट की जगह क्या आ जाएगा? फॉरगॉटन। बोथ द इवेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। दिस थिंग हैपेंड इन पास्ट। हैपेंड मतलब ये चीज हुई, मतलब सुबह नहीं उठ पाया, मैं इस इवेंट के तौर पे गिन रहा हूं एक। तो दिस थिंग हैपेंड इन पास्ट एंड दिस थिंग वाज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। ठीक है, ये वाली जो चीज थी इट इज एंटायरली टोटली आई वाज मतलब डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग टू हैपन। जो पास्ट का भी पास्ट है तो इसका जो टेंस है शुड बी पास्ट परफेक्ट, तो हैड फॉरगॉटन। तो आई कुड नॉट वेक अप अर्ली टुडे एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? आई हैड फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म लास्ट नाइट। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या तर्क मिलता है कि जरूरी नहीं है कि आफ्टर बिफोर ऑलरेडी जहां देखें वहीं लगाते रहेंगे हम ये पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? चलो जी। अभी इसमें क्या है कि एक टाइप में पहले बताता था जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड था, पर उसको इंक्लूड नहीं करूंगा मैं अब, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्यों नहीं इंक्लूड करूंगा? अगर फॉर्चुनेटली जिस दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगर याद आ गया तो ऑन द स्पॉट बता दूंगा उसको, पर मेरे को लगता है कि सही नहीं है इंक्लूड करना उस वाक्य को। ठीक है, चलो। आई होप्ड, आई वांटेड, आई एक्सपेक्टेड, आई विश टू पास द एग्जाम बट आई कुड नॉट। जब इस तरीके से वर्ब्स का यूज कर रहे हो टू डिनोट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पढ़ाऊंगा, ये टर्म याद रख लो, इसको मैं पढ़ाऊंगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन को। ठीक है, ये हमारा काम करेगा इमेजिनेशन वाले केसेस में, सब्जेक्टिव मूड वाले केसेस में हम लोग, मैं इसमें प्रकाश डालूंगा अभी। क्लियर है? आओ। आई होप्ड, वांटेड, एक्सपेक्टेड, विश टू पास द एग्जाम बट आई कुड नॉट। हाइपोथेटिकल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहीं बता दिया रिजल्ट क्या रहा, नेगेटिव में। नहीं हो पाया मुझसे, मैं चाहता था, मैंने उम्मीद जताई थी, मैंने आशा जताई थी अपने पास होने की, बट आई कुड नॉट, आई कुड नॉट। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के केस में हम लोग इन वर्ब्स को परफेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। याद रखना, पर रिजल्ट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। आई हैड होप्ड टू पास द एग्जाम, आई हैड एक्सपेक्टेड, आई हैड वांटेड, आई हैड विश्ड टू पास द एग्जाम बट आई कुड नॉट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? सीडीएस का एक सवाल था 2015-16 का, मैं खुद बैठा था उस पेपर में। देखो क्या था, आई विश्ड दैट आई कैन पास द एग्जाम, ये था। आई विश्ड दैट आई कैन पास द एग्जाम। 15-16 मैंने ज्यादा लेट बोल दिया, पर 13-14 के आसपास पर था सीडीएस का, आई एम डैम श्योर। ठीक है, 2013 का रहा होगा सेकंड। आई विश्ड दैट आई कैन पास द एग्जाम। क्या करें अब? यहां पे एक सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। सर ने बोला था आई हैड विश्ड, हैड विश्ड, हैड विश्ड तब जब मैंने बोला कि इस तरीके का नेगेटिव रिजल्ट हो आपके सामने, कहीं है? नहीं है, पर एक क्लियर कट चीज दिख रही है। आई विश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, तो ये कैन क्या कर रहे हैं यहां? चेंज करो ना इसको कुड में। ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स की कोई टफ चीज देखी, जैसे बच्चे बताओ क्या देखते हैं? बच्चे देखते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस, वो क्या करेंगे? उनको सिंपल स्टेटमेंट बोलो ना कि यहां वेंट आ जाएगा, आई गो मत बोलो, आई वेंट बोलो। कहते हैं हैड गॉन, बोलते हैं हैड गॉन। अब पास्ट परफेक्ट की जो कंडीशन है वो बता दी तुम लोगों को, कुछ अलग हटके जैसे जैसे जितने क्वेश्चन, अभी बेसिक तो बता दिया ना, बेस तो दे दिया ना तुम लोगों को। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे आराम से तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी। तो बच्चे बताओ क्या सोचते हैं? टफ चीज है, आई विश्ड दैट आई, सर ने बोला था हैड विश्ड, लगाओ हैड विश्ड, गलत हो जाएगा। तब करना है वो जब रिजल्ट नेगेटिव में आया हो आपका, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब करेंगे ये सब काम हम लोग। क्लियर है? यहां साफ पता चल रहा है, आई विश्ड दैट आई कुड पास द एग्जाम, कितना सिंपल था। देखो विश्ड है तो कुड कर दिया ऐसे, और अगर ऐसा होता आई विश दैट आई कुड पास द एग्जाम तब नो एरर मार्क करता, हैड विश तब भी नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट नहीं पता ना क्या कह रहा। तो चलिए इसी के साथ मैं पास्ट परफेक्ट पे भी विराम लगाता हूं। क्लियर है? कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो आप लोगों के साथ मेरी बस कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द मैं लाइव सेशन शुरू करूं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स मेरे पास आए,
क्योंकि मुझे पता है कि ये जो रिकॉर्डेड सेशंस देखना, इन्हें रिकॉर्ड करना एक मोनोटोनस एक्टिविटी है। क्लियर है? तो जल्दी ही जुड़ेंगे लाइव भी आपके साथ, फिर मतलब इंटरेक्शन होगा, बढ़िया क्वेश्चंस वगैरह का डिस्कशन होगा, हेल्दी सेशंस होंगे। तब तक के लिए जो भी ये बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनको आराम से देखिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए। क्लियर है? और बाकी जल्दी मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।